परीक्षा को लेकर कि करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा जाए क्या नहीं पढ़ा जाए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये किसी संजीवनी से कम वीडियो नहीं है आपके लिए। दिल्ली पुलिस स्पेशल जो है, जो करंट से परेशान है, किसी मित्र से किसी दोस्त से पूछ लिया कि कौन सी करंट अफेयर्स लाएं, किसी ने बता दिया हरे रंग वाली ले आओ, किसी ने बता दिया लाल रंग वाली ले आओ। भाई बड़े शान से जाएंगे बाजार में करंट अफेयर्स खरीदने के लिए, छाप पड़ी होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बढ़िया सा कवर देखेंगे तो मेरा भाई वही उठा लाओगे। नहीं पता लगाएंगे कि कौन सा प्रकाशन जो आपके लिए बेहतरीन है। बात करेंगे करंट अफेयर्स की और छोटे छोटे बारीकी मुद्दों समझेंगे कि करंट अफेयर्स कैसे हमने पढ़नी चाहिए, कैसे जो है एग्जाम के एक दिन पहले तक कैसे आपने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने हैं, कैसे आपने करंट अफेयर्स तैयार करनी है। और सबसे मेन समस्या क्या है कि जब से आप करंट अफेयर्स जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 5-6 महीने बाद जब आपकी परीक्षाएं होती हैं तो ध्यान रखिए कम से कम 10,000 क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हो अपने मस्तिष्क में। यदि आप एक दिन करीब 50 क्वेश्चन भी करंट के पढ़ते हैं तो 6 महीने बाद में ही 50 क्वेश्चन 10,000 में तब्दील हो जाते हैं। अब ये 10,000 प्रश्नों का बोझ ले हुए और उधर से जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संविधान, इतिहास, भूगोल, उसका बोझ अलग है। इतना बोझ लिए हुए आप एग्जाम में कैसे जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, एक वर्ड जो है इस वीडियो का बड़े ध्यान से समझिएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और कैसे हमने आगे बढ़ना है, कैसे कामयाबी हमें मिलेगी। और बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में एग्जाम परीक्षा से केवल 3 महीने पहले हमने किसको पढ़ना है, किस मुद्दों के हमने समझना है, यदि हम बात करें केवल परीक्षा से 3 महीने पहले की। और बात करेंगे कि करंट अफेयर्स में वर्तमान की कंडीशन में जो है हमने क्या क्वेश्चन हमने पढ़ने हैं वर्तमान में, मतलब कि अभी से, चाहे यूपीएसआई का आपका एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है, दिल्ली पुलिस स्पेशल जो है, अभी से वर्तमान में क्या करें। मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ पत्रिकाओं की जो है आपसे बात बताना चाहते हैं, क्योंकि पत्रिकाओं को लेकर बहुत असमंजस है। बाजार में इतनी जो है प्रकाशन आ जाते हैं, पता नहीं लगेगा कि कौन सी पत्रिका दिल्ली पुलिस के सही रहेगी नहीं रहेगी। तो शुरुआत करते हैं। देखो आपने दिखाई दे रही होगी जो पत्रिकाएं हैं, ये दृष्टि की पत्रिकाएं हैं। यदि मेरा कोई भी एग्जाम होता है, पिछली बार मैंने जो है उत्तर प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा का एग्जाम दिया था, और कोई भी यदि परीक्षाएं होती हैं तो सबसे पहले जो है ध्यान जाता है मेरा, वो जाता है दृष्टि द विजन। ये सुपर्ब पत्रिका है। कुछ भाई सोच रहे होंगे कि दृष्टि की पत्रिका तो IAS-PCS वालों के लिए होती है, मगर इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहिएगा। इस पत्रिका में आपका कोई भी टॉपिक है करंट से संबंधित, चाहे आपका अनुसंधान है, चाहे आपकी परियोजनाएं हैं, क्योंकि इन पत्रिकाओं को तैयार करने वाले भारत के टॉप प्रोफेसर हैं जो दिल्ली में इन पत्रिकाओं को तैयार करते हैं। और आपके लिए 2-3 पत्रिका ही बहुत रहेगी दिल्ली पुलिस वालों के लिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और सारी पत्रिका नहीं पढ़नी है। आपके लिए जो वैज्ञानिक अनुसंधान हैं, जो परियोजनाएं हैं, जो खेल पुरस्कार हैं, इस जो है पत्रिका में बहुत अच्छी तरीके से दिए हुए हैं। पत्रिका है दृष्टि करंट अफेयर्स टुडे। कुछ पत्रिकाओं के बारे में केवल समझते हैं कि कौन सी पत्रिका हमारे लिए सही रहेगी और कौन सी पत्रिका हमारे लिए सही नहीं रहेगी। तो पहला ऑप्शन आपके पास में है दृष्टि जो है करंट अफेयर्स टुडे। ये जो है सभी पत्रिकाओं का निचोड़ है। इसमें चाहे कुरुक्षेत्र की बात है, चाहे योजना की बात है, और सबसे अच्छी बात है कि पत्रिका के बीच में आपने कोई ऐड नहीं दिखाई देगा। कोई ऐड आपको पत्रिका के मध्य कोई ऐड नहीं दिखाई देगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक अलग सेक्शन है जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। विज्ञान व प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दिल्ली पुलिस में सबसे अधिक पूछा जाता है और स्पेशल आपको मिल जाता है दृष्टि द विजन करंट अफेयर्स टुडे में। तो बात करते हैं दूसरी पत्रिका की। दूसरी पत्रिका जो है वो समसामयिकी है, महासागर, समसामयिकी महासागर, ये दूसरी पत्रिका है। ये भी अच्छी पत्रिका है। यदि आप जो है यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और तैयारी कर रहे हो आप दिल्ली पुलिस की, तो ये पत्रिका भी आपके लिए सुपर्ब है। और इसके भी जो है आए मंथली जो है मैं इनको परचेज करता हूँ, समसामयिकी महासागर, और इनसे जो है खुद के जो है हाथों से बनाए गए नोट्स कैसे तैयार होते हैं उसको भी मैं आपसे दिखाऊंगा। मगर पहले केवल ये समझिए कौन से प्रकाशन आपके लिए अच्छे हैं। जो आपको टीचर्स दे रहे हैं आपके, ऐसी बात नहीं है कि वे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि वे अच्छे नोट्स नहीं है करंट अफेयर्स के, वे भी अच्छे नोट्स हैं, मगर इनको भी समझिएगा कैसे कैसे प्रकाशन हैं जिनसे हम काफ़ी दूर हैं।
देखो पहले दृष्टि द विजन के बारे में बताया, अब दूसरा प्रकाशन है समसामयिकी महासागर है अरिहंत प्रकाशन की। बहुत अच्छी जो है करंट अफेयर्स के लिए अच्छी पुस्तक है। और जितने भी जो है कोई भी आपका चाहे खेल है चाहे आपका कोई भी समझौता है, और स्पेशल जो है इसने प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं करंट अफेयर्स में, कैसे कैसे जो है क्वेश्चन जो है आपसे पूछने की संभावना है। और बहुत अच्छी पत्रिका है। यदि करंट अफेयर्स की बात करें तो सेकंड नंबर पे है समसामयिकी महासागर, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, अच्छी जो है पत्रिका है। और देखो करंट पढ़ने के लिए कैसे कैसे जो है कैसे अंडरलाइन करना चाहिए। मान लिया विज्ञान प्रौद्योगिकी का कोई भी सेक्शन है तो जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है उसको अंडरलाइन कीजिएगा। और देखिएगा जितने भी मान लिया कोई भी मेरी परीक्षा होती है तो 3 से 4 महीने पहले सबके जो है एक हेडलाइंस से जो है पता लग जाता है कि पहले तो पत्रिका पर अंडरलाइन किया, सारी पत्रिका पर अंडरलाइन किया। आपने दिखाई दे रहा होगा जैसे रक्षा एवं प्रतिरक्षा एक जो है विषय है, और आपने दिखाई रहा होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद में एक नोट्स जो है बनाने होते हैं, रजिस्टर में जो है साफ साफ जो है हर एक चीज़ों को जो है उतारना होता है। जितने परीक्षण हैं सब जो है इन पत्रिकाओं में आपको मिल जाएंगे। और एक पत्रिका और है परीक्षा मंथन, ये भी बेस्ट है। दिल्ली पुलिस का हो कोई भी एग्जाम हो आपका, परीक्षा मंथन जो है वो भी जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आता है, और आता है लक्ष्य 1 के नाम से। और इसमें भी देखिएगा इसमें भी जो है कोई ऐप को ऐड नहीं दिखाई देगा, और जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं पत्रिका में वो बहुत अच्छी तरीके से लिखे हुए हैं। और जो लिखने की जो डेफिनेशन है परीक्षा मंथन वालों की वो सबसे बेस्ट है। लिखने का जो तरीका है परीक्षा मंथन का वो वाकई में जो है सुपर्ब है, अच्छी पत्रिका है परीक्षा मंथन भी। और देखो एक सब्जेक्ट होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में हम क्या क्या करें, और एक पत्रिका आती है करंट की, क्योंकि इकोनॉमी जो है अर्थव्यवस्था जो है कम से कम 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट में। और अर्थव्यवस्था में एक पत्रिका आती है घटना चक्र की आर्थिकी के नाम से। जितना भी आपका उत्पादन है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, गेहूं का कितना उत्पादन हुआ, किस क्षेत्र में जो है कोयला का उत्पादन कितना बढ़ रहा है, कैसे जो है वन रिपोर्ट जो भी होगी, मतलब जितनी भी रिपोर्ट आती है भारत में, आपने पता है कि वह रिपोर्ट हुई, सूचकांक हुई, परियोजनाएं हुई, बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं। तो उसके लिए जो है जो सबसे अच्छी पुस्तक है वो है आर्थिकी, ये है घटना चक्र वालों की, और ये जो है आय वर्ष निकलती है। और यदि कोई भी एग्जाम है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। अर्थव्यवस्था एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका इकोनॉमी से पिछले क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछेगा। इसमें देखो उत्पादन है, ऊन का उत्पादन कितना हुआ, और आपका सारे उत्पादन आपको मिल जाएंगे, मांस उत्पादन हुआ, मवेशियों की संख्या, बागवानी फसलें, मतलब कि ये पत्रिका जो है आर्थिकी के नाम से ये भी ग्रेट है, बस बिल्कुल ही समझिएगा। तो ध्यान रखना यदि आपने अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन समझने हैं तो उसके लिए एक पत्रिका आती है, और वो पत्रिका है आर्थिकी, ये है घटना चक्र वालों की। अब यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएसआई के लिए जो है उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा जो है उत्तर प्रदेश तथ्यसार घटना चक्र वालों का, सबसे अच्छी पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। यदि आप जो है उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम है आपका, चाहे यूपीएसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, या आपका जेल वार्डन का एग्जाम है, तो उत्तर प्रदेश तथ्यसार आता है। उत्तर प्रदेश की जितनी भी खबरें हैं सब आपको इसमें मिल जाएंगी। सब जो है आपके जो है चाहे मंदिर है, मस्जिद है, या कोई भी भौगोलिक स्थिति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, नदी घाटी परियोजनाएं, देखो किस तरीके से जो है मैप के द्वारा जो है एक जो है चीज़ों को समझा गया है। हर का मैप है, उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन वाले जिले जो है कोई भी है यदि दिखाई दे रहा है आपने, तो सब कुछ आपको जो है मैप के द्वारा ही समझाया गया है। और बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपी वालों के लिए, यूपीएसआई की तैयारी में है, कांस्टेबल है, जेल वार्डन है, और आगे आने वाली जो पटवारी की जो परीक्षाएं होंगी उसके लिए जो है बेस्ट है आपका उत्तर प्रदेश तथ्यसार के नाम से आती है, घटना चक्र वालों की किताब है। और करंट अफेयर्स का पॉइंटर भी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि किसी के पास पॉइंटर होगा, मेरे पास तो ये पिछले वर्ष का है, मगर मैं आपसे केवल बता रहा हूँ कि पॉइंटर भी जो है ग्रेट है, और अच्छी जो है इसमें अंडरलाइन के द्वारा जो है बहुत अच्छी बातें समझाई गई हैं। कोई भी जो है गतिविधियाँ हैं पॉइंटर में बहुत अच्छी तरीके से समझाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनकी भी जो है एक अलग सारणी बनाई गई है। और जब भी एग्जाम होता है, कोई भी एग्जाम हो, तो आपने देखा भी होगा कि घटना चक्र के पॉइंटर को जो है खासकर जो है बच्चे खरीदते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ों का सार हो जाता है। केवल यदि हम 6-7 महीने से कोई नोट्स बना रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास में टाइम नहीं होता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखने होते हैं, तो आपको मिल जाएंगे
करंट अफेयर्स पॉइंटर और ये है आपका घटना चक्र वालों की। यदि आप नोट्स की बात करें तो परीक्षा से पहले आप कैसे नोट्स बनाएं करंट अफेयर्स के, तो उसको बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी परीक्षा है और हम एक नोट्स कैसे तैयार करें। देखो मैंने एक रजिस्टर बनाया था अपना भी नोट्स जब करंट अफेयर्स का, ये केवल करंट अफेयर्स का रजिस्टर है पूरा का पूरा। सैन्य अभ्यास टॉपिक डाला हुआ है और सैन्य अभ्यास टॉपिक डाला हुआ है, पहले थोड़ा सा मैप बनाया हुआ है, फिर जो है कैसे कैसे सैन्य अभ्यास हुए, भारत चीन का सैन्य अभ्यास जो है कहाँ हुआ, जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, रूस का सैन्य अभ्यास कहाँ है, अमेरिका के साथ में सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, जापान के साथ में भारत में सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ, तो एक मैप के द्वारा जो है बनाया गया। ऐसे ही सारे के सारे युद्ध अभ्यास हैं, किस युद्ध, कौन सा युद्ध अभ्यास किस देश के साथ होता है, वायु शक्ति किसके बीच होता है, बुल स्ट्राइक किसके बीच होता है, अल नागाहा एक्वेरिन जो है, क्योंकि इतने युद्ध अभ्यास आप पढ़ लेते हो बिना रिवीजन के आप कुछ नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो ध्यान रखिएगा जितने भी युद्ध अभ्यास हैं तो ऐसे साफ साफ जो है आपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, जितने भी युद्ध अभ्यास है, शक्ति है, संप्रीति है, मित्र शक्ति है, क्योंकि 2-3 पेजों में केवल सारे के सारे आ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप जल्दी से इनको रिवीजन कर लोगे। ऐसे ही है मंत्रालय योजनाएं, देखिएगा मंत्रालय योजनाएं सब सिलेक्टेड लिखी हुई है, क्योंकि योजनाएं सभी पता है कि 1-2 क्वेश्चन योजनाओं से जरूर आता है, तो मंत्रालय योजनाएं जितनी भी हैं सब सिलेक्टेड हैं, चाहे आपका कोई भी मंत्रालय की है, सब मंत्रालय की अलग अलग योजनाएं हैं, आप दिखाई दे रहा होगा जितने भी योजनाएं हैं। और महोत्सव क्या हुए, महोत्सव सब अलग हैं नोट्स में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, समितियों का गठन होता है कि कौन समिति किसके लिए गठित हुई। विश्व परिदृश्य, एक हेडिंग डाला हुआ है कि विश्व परिदृश्य, कि विश्व में क्या क्या हुआ, भारत के साथ क्या क्या विषय है जो विश्व में, कोई विषय है विदेशी उड़ानों से वसूल लगा ग्रीन टैक्स, कौन सा देश बना, कुछ ऐसे कोई संधियां हैं INF से संधि अलग होने के लिए। तो अर्थव्यवस्था व बैंकिंग इसका एक अलग टॉपिक है, अर्थव्यवस्था व बैंकिंग इसका एक अलग टॉपिक है। और आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिएगा ये तरीके होते हैं कंपटीशन में जाने के लिए, किस तरह का हमने तैयारी करनी है, कैसे हमने परीक्षा देनी है। तो अर्थव्यवस्था और बैंकिंग से जितनी भी घटनाएं हुई 5-6 महीनों में, तो सब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होंगी। जनधन खाते में जमा राशि क्या है, 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत कहाँ से हुई, फॉर्च्यून ग्लोबल में जो है कैसा भारत का स्थान आया। तो एक कमेटी भी लिखी गई है कि कौन सी कमेटी कैसे जो है कारगर साबित हुई। आगे जो हेडिंग है राज्य परिदृश्य का है, कोई राज्य ने कौन सी योजना चलाई, तो सभी राज्य अलग अलग लिखे हुए हैं। उत्तराखंड अलग है, उत्तर प्रदेश अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है, हिमाचल प्रदेश ने कौन सी योजना चलाई। कोई भी यदि राज्य है, यदि उड़ीसा है, उड़ीसा ने जो है गवाह संरक्षण योजना चलाई थी। तो जितने भी राज्य हैं, देखो कितना टाइम लगेगा, केवल एक रजिस्टर आपको खरीदना होगा, और एक रजिस्टर खरीदने के बाद में सारे के सारे नोट्स मैं कह रहा हूँ आपसे केवल 15 दिन में ही आपके तैयार हो जाएंगे। राजस्थान ने कौन कौन सी योजना चलाई, गुजरात बहाली डिक्री योजना चलाई थी, तो वो भी जो है एक अलग से लिखा हुआ है, और पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि आपसे पहले बताया कि 10,000 क्वेश्चनों का बोझ आप लेकर जाओगे एग्जाम में। तो इतना बोझ मत लिएगा, केवल नोट्स बनाएगा, अपने साफ साफ नोट्स बनाएगा। तो सब जो है राज्य हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, सबके अलग अलग योजनाएं लिखी हुई है, किस राज्य ने कौन सी योजना चलाई। अगला टॉपिक आपको साफ दिखाई दे रहा होगा नोट्स में, टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ये वही टॉपिक है जो दृष्टि से, समसामयिकी महासागर से, घटना चक्र से छांटे गए हैं केवल स्पेशल, मगर वो भी बहुत हो जाता है पढ़ने के लिए। तो उनमें से ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो है अलग कर लिए कि जैमिनी क्या था, ग्रेटर एड्रिया आपने पता भी होगा 8वां महाद्वीप सुर्खियों में आया था, जो है गोल्ड स्मिथ टाइट जो है किस जो है नए कण की खोज हुई थी, बिटुमिन क्या है, और बहुत जो है अलग से क्वेश्चन मिल जाएंगे। बोइगा ठाकराई नई प्रजाति की खोज हुई थी। तो ऐसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का सारा सेक्शन अलग है। हाउ प्रोब क्या है, QR सैम क्या था, डिफेंस एक्सपो क्या है, अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में, सबके जो है अलग अलग आपको सब चीज़ दिखाई देगी। ऐसे ही जो है अगला हेडिंग है खेल खिलाड़ी। खेल जो है टेनिस में किसने क्या किया, और ऐसे ही सब अलग अलग आपको खेल मिलेंगे। फुटबॉल में किसने क्या किया, बैडमिंटन में किसने क्या किया, तीरंदाजी में क्या किया, फॉर्मूला 1 में क्या किया। मैं केवल आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपने भी नोट्स ऐसे ही बनाने हैं। खेल व्यक्तित्व का अगला हेडिंग है, किस खेल में कौन सा आदमी प्रसिद्ध रहा। ऐसे ही जो है नियुक्ति एक अलग हेडिंग डाला हुआ है, किसकी नियुक्ति कैसे हुई, राज्यपाल कौन सा, ये तो पिछले जो है सेशन के हैं, कैसे कौन सा राज्यपाल कैसे बना, बहुत आसानी हो जाएगी। चर्चित व्यक्तित्व, मेरा एग्जाम था और मैं आपसे बताऊं, और मैंने जो है करंट में 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे पिछले वर्ष, PCS जो परीक्षा हुई थी,
और 20 में से 17 क्वेश्चन जब मैंने आंसर की में देखे तो 17 क्वेश्चन मेरे करंट अफेयर्स में सही थे। मतलब करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन में से 17 क्वेश्चन मेरे सही थे करंट अफेयर्स में, और बल्कि मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया था अपने जो है सेकंड एग्जाम के लिए, मगर फिर भी करंट अफेयर्स जो है 20 में से 17 क्वेश्चन होना बहुत मायने रखता है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि करंट अफेयर्स हमने कैसे पढ़नी चाहिए कैसे नहीं। चर्चित व्यक्तित्व जो है उसको भी जो है अलग एक हेडिंग के रूप में डाला हुआ है, निधन किसका क्या हुआ, और चर्चित स्थल, चर्चित पुस्तकें, 3 महीने में 4 महीने में कितनी पुस्तकें रिलीज हुई, सबको जो है अलग अलग हेडिंग में जो है डाला हुआ है। चर्चित स्थल जो है 3 महीने 4 महीने पहले जो है कौन सा जो है सुर्खियों में रहा। चर्चित व्यक्तित्व, कैसे कैसे व्यक्तित्व जो है चर्चा में आए। सूचकांक, अगला हेडिंग देखिएगा सूचकांक, क्योंकि सूचकांक से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब कौन सा सूचकांक किसके लिए जारी हुआ, पुलिस स्टेशन सर्वेक्षण हुआ था, वो भी जो है एक हेडिंग है। संयुक्त जल प्रबंधन जो है सूचकांक कब जारी हुआ, उसका भी जो है एक अलग हेडिंग है। तो सूचकांक से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। व्यक्तित्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कौन सा देश का प्रधानमंत्री कब भारत में आया, तो सबके एक अलग अलग हेडिंग हैं, बहुत जल्दी आपको जो है याद हो जाएंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कैसे कैसे आए। अगला हेडिंग पुरस्कार को आपको मिल जाएगा। 3-4 महीने के जितने पुरस्कार थे पत्रिकाओं में मैंने छांट के सबको अलग किया कि पुरस्कार, क्योंकि 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, रैमन मैग्सेसे, और बहुत जल्दी जो है आपको जो है ऐसे तैयारी करने की मिल जाएगी। पर्यावरण, पर्यावरण के जितना भी करंट अफेयर्स है मैंने उनको सबको जो है अलग अलग लिखा था। तो ये तो बताई केवल नोट्स की। पत्रिकाएं तो पढ़नी हैं मगर उनसे नोट्स भी तैयार करने हैं, बिना नोट्स के जो है कामयाबी नहीं मिलेगी, इस चीज़ को आपने समझना है। और अब चलिए अगला जो टॉपिक है देखिएगा, ये इस टॉपिक के बिना समझना बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, यूपीएसआई स्पेशल जो है क्या क्या हमने जो है करंट अफेयर्स में करना चाहिए। और आइए शुरुआत करते हैं। करंट अफेयर्स, वर्तमान से हमने क्या चीज़ पढ़नी चाहिए करंट अफेयर्स में, ये बड़ा गहन मुद्दा है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो आपको टीचर्स नोट दे रहे हैं उसमें आप पता नहीं लगा पा रहे हो कि हमने जो है फिलहाल किस चीज़ पे जो है फोकस करना है, परीक्षा के 3 महीने पहले किस पॉइंट पर हमने फोकस करना है। तो जो वर्तमान से आपने जो है जिन मुद्दों पर फोकस करना है वे है आपके अनुसंधान। और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि यदि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी का मैप, इंडिया का मैप अच्छी तरीके से जो है याद है तो वो ही करंट में क्वेश्चंस जो है सिलेक्ट कर पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बिना ज्योग्राफी के, बिना भूगोल के और कोई कहे कि मैं करंट अफेयर्स कर दूंगा तो असंभव है। ये ध्यान रखिएगा, एक एक जो है पॉइंट आपको मैप में पता होना चाहिए, कहाँ महाद्वीप हैं, कहाँ महासागर हैं। भारत का नक्शा भी आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और जो है यूरोप, आपका ग्रीनलैंड, आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के मध्य कैस्पियन सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, क्योंकि अनुसंधान होते हैं। मान लिया उत्तरी ध्रुव में भारत की जलाएबें हैं, इंडिया आर्क है, हिमाद्री है, यदि वहाँ पर कोई अनुसंधान हुआ आप सोचोगे ये करंट का मुद्दा बन गया। मगर जिसने बच्चे ने पहले पता है कि उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री है, इंड आर्क जो है वैज्ञानिक अनुसंधान भारत का है, तो उसके लिए वो करंट का क्वेश्चन कैसे होगा, क्योंकि वो तो पहले पढ़ चुका है। तो ज्योग्राफी, भूगोल जो है पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए ध्यान रखिएगा बहुत ही ज़्यादा खास है। तो करंट अफेयर्स में वर्तमान से क्या पढ़ें ध्यान रखिएगा। अनुसंधान जो भी हैं, जो भी अनुसंधान हो रहे हैं वर्ल्ड में, भारत में, तो उनको तो अभी से पढ़ना ही है। दूसरा पॉइंट है वैज्ञानिक गतिविधियाँ। वैज्ञानिक गतिविधियों पर आपने ध्यान रखना है कि जो भी वैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं वो अभी से नोट करनी है, जितनी भी आपने वैज्ञानिक गतिविधियाँ हैं, चाहे विश्व की है चाहे भारत की है। तीसरा पॉइंट है सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास भी आपने अभी से नोट करने हैं। अगला है पॉइंट सीमा विवाद। कोई भी सीमा विवाद चल रहा है किसी देशों के मध्य, या भारत का ही कोई सीमा विवाद चल रहा है, अब बताइएगा भारत के सीमा विवाद की यदि बात करें, यदि आपने नहीं पता होगा नक्शे पे लिपु लेक कहाँ है, लिम्पियाधुरा कहाँ है, तो आप कैसे जो है एग्जाम में क्लियर कर पाओगे करंट अफेयर्स? आप नहीं कर सकते हो। तो खैर आप तो जो है अपने माइंड से चलोगे, आपसे तो क्या कहना, मगर फिर भी बिना भूगोल के करंट अफेयर्स नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। सैन्य अभ्यास भी अभी से नोट्स करने हैं। सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी का कोई भी क्वेश्चन है वो भी अभी से नोट करना है। दिल्ली पुलिस वाले बड़े ध्यान से सुनिएगा। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, इकोनॉमी ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स का मुद्दा है। अब ऐसे नहीं है कि इकोनॉमी अर्थव्यवस्था से पिछले क्वेश्चन पूछेगा, कहने के लिए 15-20 नंबर की करंट आएगी,
मगर ध्यान रखिएगा वही करंट जो है 30 क्वेश्चन तक चली जाती है दिल्ली पुलिस में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था भी करंट का सब्जेक्ट है। ये समझिएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का जो भी मुद्दा है अर्थव्यवस्था का, वो अभी से नोट करना पड़ेगा। रिपोर्ट है, योजना है, यूएन की यदि कोई भी रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ यदि कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है गरीबी पर, भुखमरी पर, आपने पता है जो आपकी सतत विकास जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी कोई योजना भारत में चली हुई है या विश्व में कोई योजना चली हुई है, उसको भी अभी से आपने तैयार करना है। समझौता, जो देशों के मध्य आप समझौते हो रहे हैं, किस देश के मध्य क्या समझौता हुआ, तो वो भी आपने वर्तमान से ही नोट करना है। पर्यावरण का जो भी मुद्दा है, पर्यावरण कैसे कैसे नए प्रजातियों की खोज हुई, नए पौधों की किस्मों की खोज हुई, तो वे सब पर्यावरण के मुद्दे हैं। CO2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रदूषण का विस्तार कैसे हो रहा है, तो वे सब जो है अब वर्तमान से ही क्लियर करने हैं। जो वर्तमान से पढ़ना है आपको, बड़े ध्यान समझिएगा, अनुसंधान वर्तमान से तैयारी करनी है। अभी से वैज्ञानिक गतिविधियां, सैन्य अभ्यास, सीमा विवाद, अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट, योजना, समझौता, दो देशों के मध्य कोई भी समझौता हुआ है, और पर्यावरण का यदि आपका मुद्दा है तो वो भी आपको अभी से क्लियर करना है। ये जो पॉइंट है बस ये समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में अभी से क्या पढ़ा जाए और परीक्षा के 3 महीने पहले क्या पढ़ा जाए, ये बहुत ज़्यादा समझने लायक क्वेश्चन है। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं बस करंट अफेयर्स में घिर के रह गए और तो कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं, ना जीव विज्ञान पढ़ा ना संविधान पढ़ा। क्योंकि क्वेश्चन तो परमानेंट क्वेश्चन तो आपको वहीं से मिल जाएंगे, परमानेंट क्वेश्चन तो मिल जाएंगे संविधान से, जीव विज्ञान से। दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर रहे हैं तो भूगोल, इतिहास, संविधान आपका जो है 100% जो है क्वेश्चन लेके आएगा, और उसमें आपका जीव विज्ञान। और करंट अफेयर्स में रह जाता है रिस्क। रिस्क क्यों? क्योंकि इतना करंट अफेयर्स हम पढ़ के आते हैं, रिवीजन नहीं हो पाता है। आप सोच रहे हो कि जितना भी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आप समय पर रिवीजन कर पाओगे, ऐसा असंभव है। बिना नोट्स के तो आप रिवीजन कर ही नहीं सकते। आपको आइंस्टीन नहीं हो, आपको न्यूटन नहीं हो कि आप 10,000 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स याद करके चले जाओगे और आप जो है परीक्षा में एक पॉइंट आप याद करोगे, आप जो है आइंस्टीन नहीं हो। तो ध्यान रखिएगा, केवल एक रजिस्टर बना लीजिएगा, इसमें सब चीज़ है रजिस्टर में। और ऐसी चीज़ है कि हम जो रिवीजन कर ले 8-10 दिन में सारा का सारा रिवीजन हो जाता है अपने नोट्स से। तो आइए समझते हैं 3 महीने पहले परीक्षा में क्या पढ़ें करंट अफेयर्स के लिए। तो 3 महीने पहले ही पढ़ने चाहिए खेल और पुरस्कार। खेल और पुरस्कार जो है 95% चांस रहता है केवल 3 महीने पहले के जो खेल पुरस्कार हैं वही एग्जाम में आने का। नियुक्ति और निधन, किसी की नियुक्ति हुई या निधन हुआ तो उसका भी चांस रहता है कि परीक्षा से 3 महीने पहले के ही क्वेश्चन आएंगे, 95% चांस रहता है। पुस्तकें, देखो कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो पुरानी पुस्तकें हैं, चाहे आपका मुंशी प्रेमचंद जी की है और हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। कुछ पुस्तकें तो ऐसी हैं जो पीछे से आती हैं, पिछले वर्ष जो है। मगर करंट में जो पुस्तकें आती हैं, यदि कोई करंट की पुस्तकें आ रही है कि आपका राष्ट्रपति जी ने कोई पुस्तक लिख दी, उपराष्ट्रपति जी ने कोई पुस्तक लिख दी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा कोई जो है लेख लिखा गया, तो वे पुस्तकें ध्यान रखिएगा एग्जाम में आने के जो चांस रहते हैं वो 3 महीने पहले की जो आपकी पुस्तकें रिलीज हुई उनको पढ़ लीजिएगा। जो भी आपके अच्छे अच्छे राइटर हैं आपके, उनकी जो पुस्तकें रिलीज हुई तो उनको ही आप पढ़ लीजिएगा। अगला पॉइंट है चर्चित व्यक्तित्व। चर्चा में जो व्यक्तित्व है, कोई भी जो है चर्चा में कोई व्यक्ति है जिसकी जो है बड़ी प्रशंसा हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, उसको भी आपने पढ़ना है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का आगमन, यदि कोई राष्ट्रपति आपके देश में आ रहा है दूसरे देश का, या कोई प्रधानमंत्री आपके देश में आ रहा है, तो ध्यान रखिएगा 3 महीने पहले जितने भी राष्ट्रपति भारत में आए, 3 महीने का मतलब है परीक्षा से 3 महीने पहले जितने भी राष्ट्रपति भारत में आए, जितने भी प्रधानमंत्री भारत में आए, उनको आपने समझना है। तो ध्यान रखिएगा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 2 पोर्शन हैं, अब से क्या स्टार्ट करना है और 3 महीने पहले ज़्यादा किस पर ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी से छोड़ दिया खेल पुरस्कार, बस हम तो पढ़ नहीं, हल्का हल्का पढ़ना है केवल। मगर फोकस जो करना है, फोकस करना है वैज्ञानिक अनुसंधानों पर, फोकस करना है वैज्ञानिक गतिविधियों पर, फोकस करना है आपको सैन्य अभ्यासों पर, फोकस करना है आपने सीमा विवाद, कोई भी सीमा विवाद है, भारत नेपाल का है, भारत चीन का है,
कोई भी सीमा विवाद है भारत पाकिस्तान का है, उसके एक एक पॉइंट को आपने समझना है। और जो हमारी वीडियो आने वाली हैं करंट अफेयर्स की, तो मैप के द्वारा आपको समझाया जाएगा, भारत का मैप के द्वारा समझाया जाएगा और आपका वर्ल्ड मैप के द्वारा समझाया जाएगा, और इन सभी पत्रिकाओं का सार आपको जो है इन वीडियो में दिखाई देगा। तो समझौता देशों के मध्य हुआ, यूएन रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट है, कोई योजना है, पर्यावरण का मुद्दा है, तो अभी से जो है लग जाइए और दूसरे पे भरोसा मत कीजिए। कुछ ऐसे भाई हैं कि बस लेटे हुए रहे, जब एग्जाम होंगे देखे जाएंगे, मगर एग्जाम तो होंगे, एग्जाम भी होंगे, कामयाबी भी मिलेगी, अपना जो संघर्ष है उस पर विराम भी लगेगा और एक दिन भविष्य में हम जरूर कामयाब होंगे। तो इस जो है उम्मीद को लेकर जो है अपने महासंग्राम की शुरुआत कीजिएगा और करंट अफेयर्स जो भी आपसे पॉइंट बताया गया है करंट अफेयर्स का, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा और उम्मीद है आपने समझ में आया होगा। धन्यवाद।